तो भाई देखो, ये बात फिलहाल किसी से भी नहीं छुपी है कि कल के दिन आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच में आरसीबी ने सीएसके को एक बहुत ही वन साइडेड तरीके से मात दी है। और जब से भाई आरसीबी ने सीएसके को हराया है, लोग असल में सीएसके के पीछे उतना नहीं पड़े हैं जितना एमएस धोनी के पीछे पड़ गए हैं। और भाई देखो, आईपीएल मुझको वैसे तो बहुत पसंद है, क्योंकि भाई आईपीएल के दौरान पहले तो मैचेस देखने मजा आता है, हर टीम इतनी कॉम्पिटिटिव होती है कि हर मैच का रोमांच एकदम चरम पे होता है। वो अलग बात है कि कल के मैच में बिल्कुल भी रोमांच देखने को नहीं मिला, लेकिन अक्सर मैचेस में आईपीएल के अंदर तो रोमांच देखने को मिल ही जाता है। और मैच देखने से पहले आप सीधे ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये टीम है यही जीतेगी। जैसे हमने हाल ही में एसआरएच वर्सेस एलएसजी का मैच देखा, जहां एक तरफ वो टीम थी जिसे आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम माना जा रहा था, दूसरी तरफ वो टीम थी जिसे आईपीएल 2025 की सबसे फुद्दू टीम माना जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से एकदम डोमिनेटिंग तरीके से भाई लखनऊ ने एसआरएच को हराया, उससे ये साबित हो गया कि भाई आईपीएल में ना कुछ भी हो सकता है। पर भाई कल के दिन जब आरसीबी ने सीएसके को हराया, सबसे कमाल की चीज ये देखने को मिलती है कि लोग जो हैं वो सीएसके को छोड़ के धोनी के पीछे पड़ जाते हैं। लोग भाई चुटकियों में ये भूल जाते हैं कि धोनी आखिर है कौन। और भाई आरसीबी के जो फैंस हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द लोग जो आरसीबी को सपोर्ट करते हैं, किसके लिए सपोर्ट करते हैं? विराट कोहली के लिए ना। तो भाई आईपीएल के मजे में और आईपीएल के नशे में मदहोश होने से पहले कम से कम इस बात का ध्यान तो रखना ही चाहिए कि आखिर कोहली और धोनी का रिश्ता क्या है। जिस तरीके की ट्रोलिंग लोग सीएसके की कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोग अचानक से जिस तरीके की ट्रोलिंग धोनी की करने लगते हैं, भाई इससे किसी और को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन अगर इन कमेंट्स को, अगर इन ट्रोलिंग को खुद विराट कोहली भी देख लेंगे ना, तो भाई जो आरसीबी के फैंस इस समय धोनी को इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, भाई असल में खुद विराट कोहली को भी उन फैन से नफरत होने लगेगी। और भाई ये जो बात है, मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूं, इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें हाल ही में मिला है। और मुझको पता है कि तुम में से बहुत लोगों ने वो सबूत मिस कर दिया होगा, पर चिंता मत करो, वो सबूत मैं तुमको देता हूं। पर वो बताने से पहले भाई देखो, यहां पर एक बात बताना और ज्यादा जरूरी है कि कल के दिन एक बार फिर से वीरू भाई ने कमाल कर दिया, धोती का फाड़ के रुमाल कर दिया। जिस मैच को लेकर हर कोई ये मान के चल रहा था कि सीएसके के जीतने की चांसेस इस मैच में काफी ज्यादा है, भाई कल के दिन एक बार फिर से वीरू भाई ने कहा था कि इस मैच को आरसीबी जीतेगी तो, लेकिन एक बहुत ही भाई डोमिनेटिंग तरीके से जीतेगी। और हम सबको पता है ये सत्य सच में सत्य हुआ है, क्योंकि आरसीबी ने कल के दिन सिर्फ सीएसके को हराया नहीं, बल्कि बहुत ही बुरे तरीके से हराया। और जिन बैट्समैनों को लेकर प्रेडिक्शन करी गई थी, चाहे वो फिल सॉल्ट हो, चाहे वो पाटीदार हो, चाहे वो कोहली हो, उन सभी बैट्समैनों ने कंट्रीब्यूशन दिया। और भाई सीएसके के लिए भी उन्होंने कहा था कि यहां से आप बस नूर अहमद और रचिन रविंद्र पे ही भरोसा टिका सकते हैं। और हम सबको पता है कि सीएसके की तरफ से टॉप परफॉर्मर यही दो प्लेयर्स रहे। इसीलिए कहता हूं भाई, अगर फैंटेसी टीम बनाते हो, अगर किसी प्लेटफॉर्म पे जाके प्रेडिक्शन करते हो, तो वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल से बेहतर कोई चैनल नहीं है। व्हाट्सएप नंबर दे दिया, जाओ जाके डीएम करो, आज के मैच लो भाई, प्रेडिक्शन मांग लो, ताकि कोई भी भाई इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन आपसे मिस ना हो और पैसा कमाने का जो ये एक बेहतरीन मौका है ये भी ना जाए हाथ से। हाँ, तो जहां हम बात कर रहे थे कल के दिन आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच के बाद जिस तरीके से आरसीबी फैंस सीएसके और धोनी को ट्रोल कर रहे थे, और खासकर सीएसके को छोड़ो, धोनी को जिस तरीके से ट्रोल कर रहे थे, उस ट्रोलिंग को अगर आज के वक्त पे खुद कोहली भी देखेंगे तो वो भी उन फैंस को अपना टॉक्सिक फैंस ही कहेंगे, जो असल में कल के मैच में धोनी को ट्रोल कर रहे थे, जिस तरीके से धोनी का मजाक उड़ा रहे थे। इन लोगों को यहां पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि विराट कोहली के करियर में जिस बंदे ने कोहली को सबसे ज्यादा सपोर्ट करा है वो कोई और नहीं, वो महेंद्र सिंह धोनी हैं। इवन खुद विराट कोहली कई इंटरव्यूज में कई बार ये कह चुके हैं कि शायद अगर मेरे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ना होते तो आज जहां मैं खड़ा हूं वहां खड़ा ही नहीं होता। और भाई ये सब भूल जाओ, अगर तुमको याद होगा तो भाई कुछ ही वक्त पहले जब विराट कोहली ने टेस्ट फॉर्मेट की कैप्टनसी छोड़ी थी, यानी तीनों फॉर्मेट से उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी थी, उस वक्त पे खुद कोहली ने कहा था कि भाई कोई भी इंसान नहीं था, ना ही इंडिया का ना ही किसी और देश का, जिसने मेरे को रीच आउट किया था। सिर्फ एक एमएस धोनी थे जिन्होंने सामने से कॉल करके पूछा था कि भाई सब ठीक तो है ना, क्या हुआ, कप्तानी क्यों छोड़ी। तो अगर आप एक कोहली फैन होते हुए धोनी को ट्रोल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सोचने की जरूरत है। भाई ये भी छोड़ दो, अभी हाल ही में धोनी का एक पॉडकास्ट आया है ना, जो कि उनके धोनी ऐप पे आया है, जो कि फेमस पॉडकास्टर राज शमामी ने लिया है। उसी पॉडकास्ट के अंदर जब धोनी से पूछा जाता है कि आपके हिसाब से ऑल टाइम बेस्ट बैट्समैन कौन है, तो धोनी का जवाब पता है ना क्या था? धोनी ने बिना कुछ सोचे भाई सीधे यही जवाब दिया था कि मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि वाइड बॉल क्रिकेट के अंदर दुनिया का बेस्ट बैट्समैन कोई और नहीं, नन अदर देन
किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली है। हाँ, रेड बॉल क्रिकेट में उन्होंने सचिन का नाम जरूर लिया था, लेकिन भाई व्हाइट बॉल फॉर्मेट यानी T20 और ODI फॉर्मेट को मिला के उन्होंने दुनिया का बेस्ट बैट्समैन विराट कोहली को घोषित करा था। भाई जब धोनी कोहली के बारे में इतनी प्यारी सोच रखते हैं, हर कदम पे उनको सपोर्ट करते हैं, जब भाई उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता, उनके फैन तक नहीं, तब भी धोनी उन पर से भरोसा नहीं खोते हैं, तो असल में आपसे अच्छे फैन तो धोनी है कोहली के। और देखो भाई यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि ट्रोलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, मजे लेने में किसी टीम के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। आप अपने माँ बाप से, आप अपने दोस्तों से लड़ सकते हैं, अपने आइडल से आप गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हरामी पने पे उतर जाएं, अगर आप इंसल्ट लेवल को इतना नीचे गिरा दें कि आप अपने एथिक्स ही भूल जाएं, आप भूल जाएं कि उस इंसान ने देश के लिए क्या करा है, आप भूल जाएं कि उस इंसान ने आपके आइडल के लिए क्या करा है, तो भाई वहां पे ना सीमा पार हो जाती है। तो एक आईपीएल फैन बनने से पहले ये मत भूल जाया करिए कि आप एक आईपीएल फैन से पहले एक इंडियन क्रिकेट फैन हैं, और इस बात को हमेशा याद रखना। चाहे आप कल को किसी भी प्लेयर की ट्रोलिंग कर रहे हैं, करिए ट्रोलिंग, करिए क्रिटिसाइज, मैं भी करता हूं। मैं भी भाई कल के दिन खुला ये कह रहा हूं कि सीएसके बहुत ही वाहियात खेली और ऐसी टीम है कि इस बार आईपीएल जीत ही नहीं सकती है। आरसीबी वो टीम है जो इस समय सबसे ज्यादा ताकतवर दिख रही है, और पहली बार ऐसा लग रहा है कि हां, आरसीबी सच में आईपीएल ट्रॉफी उठा सकती है अगर प्लेऑफ में कुछ नाटक ना करे। प्लेऑफ में कई बार पहुंचती है, वहां पे जाके थोड़ी सी चीजें डगमगा जाती हैं, तो ऐसे में अगर प्लेऑफ में कुछ नाटक ना हो, हां भाई आरसीबी आईपीएल 2025 जीत सकती है। लेकिन भाई मैं कभी भी अपनी सीमाओं को पार नहीं करता हूं। मैं कभी भी क्रिटिसाइज करते वक्त या फिर ट्रोलिंग करते वक्त ये नहीं भूलता हूं कि आखिर मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूं उसने इतिहास में हमारे लिए, देश के लिए, उन प्लेयर्स के लिए क्या क्या किया है। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी याद से जैसा मैंने कहा कि भाई आईपीएल के मजे लेते लेते अगर आपको पैसों का मजा भी उठाना है तो बस एक ही काम करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन करना है या फिर व्हाट्सएप पे डीएम करना है। हर मैच से पहले और मैच के दौरान हर एक्यूरेट प्रेडिक्शन को अपने भाई मोबाइल पे पाना है और मैच देखते देखते अंधा पैसा कमाना है। हम कमाते हैं इसीलिए आपको बताते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।